जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस। व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस and extending infinitely in both directions. Like AB is a line extended infinitely in both directions. ठीक है बच्चे, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं infinitely in both directions is called as line. Next, line segment. It is a part of a line with two end points. कहता बच्चे इसको एक्सटेंड कर सकते थे, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसके क्या है टू एंड पॉइंट्स हैं। उसके बाद रे, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड वन साइड आप क्या कर सकते हैं, इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स। कहता है बच्चे आपका सेम एंड पॉइंट से हम टू रे एक्सटेंड क्या करते हैं, टू रेज। यहां पे क्या आएगा, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट से क्या करते हैं, हम ओरिजिनेट कर दें। और जो रेज होंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चे, आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म्स। और जो आपका सेम एंड पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद कहता है अभी कोई लाइन है आपकी, उसके ऊपर टू और मोर पॉइंट्स, टू और थ्री पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर होते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। यदि डिफरेंट होते हैं बच्चे, एक लाइन है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये टू पॉइंट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, लाइक एक्यूट एंगल, ओब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चे, वो एंगल फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल। क्या है आपका एक्यूट एंगल? फर्स्ट एक्यूट एंगल, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट बचे एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90। किसके बीच में हो बच्चे, 0 एंड 90, लाइक दिस। कहते हैं इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्यूट एंगल बोल लूंगा। जैसे मैं इसको 60 का एंगल ले लेता हूं तो 60 का मेरा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। सेकंड आपका है राइट एंगल। क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, सेम एंड राइट एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। किसका हो बच्चे, 90 डिग्री का हो। जैसे लाइक दिस, ये क्या होगा आपका, राइट एंगल बोल लेंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। उसके बाद आपका ओब्ट्यूस एंगल, थर्ड ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चे, जिसमें मेजर एंड ओब्ट्यूस एंगल मेजर बिटवीन 90 टू एंड 180। किसके बीच में बच्चे, 90 एंड 180 के, लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने 120 डिग्री का एंगल ले लिया तो आपका क्या होगा, ओब्ट्यूस होगा। और लाइक ये मैंने आपका क्या ले लिया बच्चे, आपका 150 डिग्री का एंगल ले लेते हो, ये भी आपका क्या होगा, ओब्ट्यूस एंगल होगा। उसके बाद आपका स्ट्रेट एंगल। क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चे, जिसका मेजर, एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कोई एंगल है जिसका मेजर आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब आता है बच्चे रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल। रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल। अब रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चे, अब कोई भी जैसे मैंने ये एंगल ले लिया आपका, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। इसका नेम करता हूं ए बी सी। मेरे को रिफ्लेक्स ऑफ ए बी सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस एंगल ए बी सी। और ये बी बीच में होता है ना बच्चे, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, ए बी सी, या इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 360 से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कहता है दो एंगल्स का सम 90 हो, क्या हो?
द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे एंगल्स है, इसको मैं 1 लेट कर लेता हूं, इसको आपका 2। यदि 1 + 2 मेरा 90 है तो इनको बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यदि मेरे दो एंगल्स है मेरे पास, जैसे ये 1 ये 2, यदि किन्हीं दो एंगल्स का सम कितना हो आपका 180 डिग्री हो तो उनको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एडजेसेंट एंगल क्या है, ये टर्म्स बेसिक टर्म्स है बच्चे, बिल्कुल इजी है, आप इनको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे मैंने ये एंगल्स बना दिए आपके, एक एंगल ये है और इसके साथ लगता ही एक एंगल ये मैंने यहां ज्वाइन कर देता हूं बच्चे। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलूंगा मैं, ये एक 1 और 2 बच्चे आपके क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। कौन से एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल। यदि मैं एक रे किसी लाइन के ऊपर क्या कर देता हूं बच्चे, एक्सटेंड, तो यहाँ पे एक रे है आपकी ये, तो ये 1 और 2 क्या होंगे आपके बच्चे, यदि ये ए बी मेरी कोई लाइन है, ठीक है, तो 1 और 2 क्या होंगे आपके, लीनियर पेयर। क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल्स। और सेम यदि मेरी कोई दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, तो ये क्या होंगे बच्चे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, ये वर्टिकली 1 किसके अपोजिट होगा, 2 के, और 3 किसके अपोजिट होगा, 4 के। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, अब कहता है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहता है बच्चे जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो एक पॉइंट पे कट कर जाती है, लाइक दिस। ये 2 आपकी क्या थी, इंटरसेक्टिंग, और कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होती तो उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, ये पैरेलल लाइंस होंगी आपकी। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूं सीधा आपका एग्जाम 6.1। कहता है इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कहता है कोई भी रे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको लर्न करना है। एग्जाम 6.1, एग्जाम 6.2 और थ्योरम 6.1। मैं थ्योरम 6.1 का आपको प्रूफ भी करवाऊंगा अभी। कहता है यदि कोई रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, ठीक है, और जो आपके एंगल्स बढ़ेंगे 1 और 2, ये आपका क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। 1 + 2 का सम कितना होगा आपका, 180 होगा। यदि लाइन पे एक्सटेंड करती तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा आपका, 180। ये कौन कहता है आपका, 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपका एग्जाम फर्स्ट कहता है। एग्जाम सेकंड इसका क्या है बच्चे, कन्वर्स है। कहता है यदि कोई भी दो एंगल है मेरे, जैसे लाइक दिस, ठीक है, ये एंगल है और ये एंगल, यदि इसका नेम 1 इसका नेम 2, तो एंगल 1 + 2 यदि आपका 180 है, ये कंडीशन हमें गिवन होगी। इसके अंदर गिवन थी कि लाइन ए बी इज अ लाइन, गिवन क्या था हमें, ए बी इज अ लाइन। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला कि एंगल्स का सम कितना होगा, 180। यहां पे गिवन है क्या है आपको, कि एंगल्स का सम कितना है, 180। सो हम बोलेंगे कि ए बी क्या होगी आपकी, ए बी इज अ लाइन। कहता है एंगल्स का सम 180 हो तो वो लाइन होती है, यदि लाइन हो तो एंगल्स का सम क्या होता है, 180। एक दूसरे के कन्वर्स है बच्चे, एग्जाम 6.1 एंड 6.2। अब मैं करता हूं थ्योरम 6.1 एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, प्रूफ भी करवाता हूं आपको। थ्योरम 6.1 क्या कहती है आपको, इफ टू लाइंस intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। ठीक है, क्या कहता है, यदि कोई भी हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, लाइक दिस, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। मतलब मैं इसको लेट कर लेता हूं बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार, इसको 1 लेट कर देता हूं, इसको 2, इसको ए बी लाइन है एंड ये सी डी। ठीक है, गिवन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें क्या प्रूफ करना, क्या बच्चे आपका गिवन क्या है, गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ। किसी पॉइंट ओ के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट एट ओ।
टू प्रूव क्या करना है बच्चे, इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा, एंड इसको 3 लेट कर लेता हूं, 3 इज इक्वल्स टू आपका 4 होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब मैंने बोला बच्चे ए बी लाइन है और आपकी सी डी भी लाइन है, तो ये लीनियर पेयर बनेगा आपका। क्या बनेगा? लीनियर पेयर। कहता है ए बी लाइन है तो ये बच्चे आपका लीनियर पेयर बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपका 1 और ये साइड आपका 3 है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 आपका क्या होगा बच्चे? सिंपल 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। अभी मैं एग्जाम 1 पॉइंट आपको 6.1 में बता के आया था। अब सेम ये 3 प्लस 2 ये भी लाइन है बच्चे आपकी ऐसे, और ये 3 प्लस 2 ये भी आपका क्या होगा? 180 होगा। इसको लेट कर लेते हैं 1, इसको लेट कर लेते हैं 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 1 प्लस 3 वो भी 180। इसका मतलब फ्रॉम 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस आपका 2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, सो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। ठीक है, अब सेम 1 प्लस 3 कितना है आपका बच्चे? 180 है। ठीक है, अब ठीक है, ये 1 प्लस 3 भी आपका क्या है? 180। 1 प्लस 3 और ये 4 ले लेता हूं बच्चे आपका। ठीक है, और आपका 1 प्लस 4 भी क्या है? 180 है। ठीक है, अब तो यहां से बचे 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, तो यहां से 1 से 1 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 4। तो आपने क्या लेके चले थे? लाइन लेके चले थे। एंगल्स क्या ले आए? इक्वल ले आए। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 6.1 थी। अब मैं नेक्स्ट करवाता हूं आपको एक्सरसाइज। स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक आज पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको बच्चे, इन फिगर 6.13 हमें फिगर गिवन है बच्चे। ठीक है, ऐसे हमें फिगर गिवन है, इसके नेम्स आपके पास, ये आपके पास ये पॉइंट ए, ये आपके पास ओ, ये सी, ये ई, ये बी और ये डी। ठीक है, अब सिंपल कहता है आपको गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। कहता है इन फिगर 6.AB एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ हमें गिवन है बच्चे AOB AOC, कहता है गिवन AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना है बच्चे आपका? 70 डिग्री है। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं बच्चे, इसको 1 लेट कर लेता हूं, इसको 2, इसको 3। ठीक है, आया समझ में आपका? कहता है बच्चे AOC ये आपका 3 है। ठीक है, प्लस BOE आपका 1 है। ये कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा आपका। कितना होगा बच्चे? बाय लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर है बच्चे। ठीक है, आपका 180 डिग्री होगा। अब आपके पास 1 प्लस 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 70। कितनी है? 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 कितना आ गया बच्चे आपका? 180 माइनस 70 ये कितना आ गया? 110। ये आपका कितना आ गया बच्चे? 110 आ गया। ठीक है, और इसको मैं 4 लेट कर लेता हूं आपका। अब देखो CD पे भी लीनियर पेयर बन रहा है आपका, तो 2 प्लस 1 प्लस 4 ये कितना है आपका बच्चे? 2 प्लस 1 प्लस 4 ये आपका 180। और आपको गिवन है एंगल BOD मतलब 4, एंगल BOD भी आपको गिवन है। कितना है आपके पास? 40। कितना है? एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड BOE, हमें एक फाइंड आउट करना है। 1 एंगल क्या होगा? एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE ऐसे आपका बना हुआ है बच्चे, इसका ये रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 110 प्लस 1 और 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 40। कितनी है? 40 इज इक्वल टू 180। दोनों ये 150 हो गया बच्चे 100, और 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा आपका? ये 30 डिग्री आ गया। 1 कितना आ गया आपका? 30। और रिफ्लेक्स ऑफ COE मतलब रिफ्लेक्स ऑफ 2, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, तो क्या होता था बच्चे? 360 माइनस एंगल 2। अब 360 माइनस एंगल 2 आपका 110 आया है, तो ये 250 आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। उसके बाद चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल। ठीक है बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या कहता है, इन फिगर, हमें फिगर गिवन है बच्चे 6 पॉइंट, पहले फिगर बना लेता हूं आपका, ठीक है। फिगर कहता है फिगर के अंदर, ठीक है, आपकी एक्स वाई एंड लाइन एम एन इंटरसेक्ट करती है बच्चे, ठीक है, ये एम एन लाइन है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, किसके ऊपर इंटरसेक्ट करती है, ओ पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है 90 डिग्री का, ठीक है, पीओ, पीओ परपेंडिकुलर है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, पीओ वाई गिवन है हमें, पीओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ए रेसो बी इज इक्वल टू 2:3 गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर, ठीक है बच्चे। अब हमें 2:3 गिवन है, एंगल ये आपको बी गिवन है, ये एंगल ए गिवन है, ठीक है। लेट एंगल, ठीक है, लेट, इसको एंगल बच्चे आपका, ये आपका एंगल ए वाला है, इसको मैं लेट कर देता हूं, लेट एंगल आपका ये कंप्लीट ए रेसो बी आपको गिवन है, ठीक है। लेट एंगल आपका एमओपी, कौन सा बच्चे, एमओपी, ये एमओपी इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपका बच्चे सेम रेशो में लेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, ये दोनों सेम रेशो में गिवन है, और लेट सेम रेशो, मैं सेम रेशो मान लेता हूं आपका बच्चे, आपका क्या होगा, सेम रेशो आपका मैंने एक्स लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक्स, तो आपका ये हो जाएगा बच्चे 2x, और ये एंगल आपका हो जाएगा 3x, सो एंगल एमओपी या ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2x, एंड आपका b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा बच्चे। और आपको पता है तीनों का a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 180, a की वैल्यू 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और ये आपका 90 साइड जाके माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 90, और आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, सो b इज इक्वल टू आपका b क्या आ जाएगा बच्चे, b इज इक्वल टू आपका कितना है 3x, x की वैल्यू 18, तो 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आपकी 54 आ जाएगी, ठीक है। आपको c फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, c, तो एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है, यहां पुट कर देंगे 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल c इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बच्चे, ये साइड जाएगा तो 126 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको पीओ वाई ये 90 गिवन है, ठीक है। अब कहता है लेट कॉमन रेशो या सेम रेशो आप मान लेट कर सकते हैं बच्चे, दोनों का सेम रेशो क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो आपका a क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 2x आ जाएगा, b क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, इन फिगर 6.15 हमें फिगर गिवन है बच्चे, ठीक है। पहले फिगर आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, फिगर समझ आ गई तो क्वेश्चन भी आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके आपके नेम पी क्यू आर, और ये आपका पॉइंट एस आपको गिवन है, और ये आपका पॉइंट आपको टी गिवन है, ठीक है। सिंपल कहता है पी क्यू आर, इसको लेट कर लेता हूं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब कहता है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के इक्वल है, मतलब आपका 1 इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है। प्रूव दैट पी क्यू एस 4 इज इक्वल टू, हमें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चे, 4 इज इक्वल 3 इज इक्वल टू 4 बोल सकते हो, या 4 इज इक्वल टू 3 बोल सकते हो, ठीक है। अब सिंपल बच्चे 1 प्लस 4 क्या होगा आपका 180, किससे, लीनियर पेयर, क्या है आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। अब आपका 2 प्लस 3 ये भी क्या होगा बच्चे 180 होगा, ये भी आपका लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब सिंपल दोनों 180, तो बच्चे 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ठीक है। अब 1 की जगह 2 पुट कर सकता हूं बच्चे, क्या, ठीक है, 2 प्लस 3, तो आप 1 की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सिंपल है बच्चे, बिल्कुल इजी, कहता है आपको इन अ फिगर 6.16, ठीक है। आपकी फिगर ऐसे गिवन है बच्चे आपको, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एक रे है आपकी, और एक नीचे साइड है, ठीक है। आपको ये x गिवन है, ये कंप्लीट आपको y गिवन है, ये आपके पास z है, ये आपके पास w। आपको प्रूव करना है कि जो आपकी ये AB लाइन है, ठीक है, AB ये आपकी AOB इज अ लाइन, प्रूफ करना है आपको। और गिवन है आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। अब बच्चे आपका क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब आपको पता है बच्चे ये एक पॉइंट है,
और पॉइंट पे टोटल एंगल का सम कितना होता था 360 होता है। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। और आपका x प्लस वाई की जगह आपका w प्लस जेड, तो w प्लस जेड की जगह क्या रख सकता हूं बच्चे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इसकी जगह क्या रख सकता हूं आपका यहां से x प्लस वाई रख सकता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो ये आपका 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 360। और इस साइड x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2, ये आपका क्या आ जाएगा 180। तो x प्लस वाई आपका 180 आ गया बच्चे। कहता है कि दो एंगल का सम 180 आ गया, तो बाई 6.2 एग्जाम में आपको पढ़ा के आया था, मैं अभी करवा के आया था। क्या कहता है कि ए बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन हो जाएगी। मैंने बताया था एंगल यदि सम 180 है तो वो लाइन होगी, लाइन है तो सम 180 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है बच्चे, कहता है इन फिगर, हमें फिगर गिवन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, मैं आपको करवाता हूं बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ये आपके पास R, ये आपके पास S, ये आपके पास P, ये आपके पास Q, ये आपके पास O। अब कहता है हमें POQ ये लाइन है बच्चे, मतलब टोटल एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, अब क्यों ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, हमें प्रूफ करना है इसके अंदर कि एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूफ करना है बच्चे, टू प्रूफ। ठीक है, अब मैं इसको बच्चे नेम देंगे आप, इसको 1, इसको 2 और इस कंप्लीट एंगल को 3 नाम दे देता हूं बच्चे। कंप्लीट मतलब आपके पास एंगल POS ये आपके पास 1 है। ठीक है, एंगल ROS, एंगल ROS आपके पास 2 है, और एंगल आपके पास QOS, एंगल QOS आपके पास 3 है। ठीक है, अब मैं कंसीडर इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूं, क्या कंसीडर कर लेता हूं राइट हैंड साइड, कंसीडर RHS। ठीक है, और इसकी मैं पुट कर देता हूं पहले ये सारी वैल्यूज बच्चे। ROS की जगह क्या रख सकता हूं 2 इज इक्वल टू 1/2, ये QOS की जगह आपका 3 और माइनस POS की जगह आपका 1। मेरे को ये प्रूफ करना है बच्चे। ठीक है, यहां से आपकी कंसीडर आपकी राइट हैंड साइड कंसीडर करता हूं, तो 1/2 एंगल 3 माइनस एंगल 2। ठीक है, ये मैंने लेट किया था बच्चे आपका। ठीक है, अब यहां से एंगल 3 की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास, 3 आपके पास यहां पे देखो ये पूरा 3 है ऐसे, और ये आपके पास 90 है, ये पूरा 3 है। ठीक है, तो ये आपका 2 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 90 प्लस एंगल 2 हो जाएगा आपका। तो 3 की जगह क्या पुट कर सकते हैं आपका 90 प्लस एंगल 2 पुट कर सकते हैं। अब देखो 2 की जगह आपका 2 की जगह आपको क्या पुट करेंगे आपका यहां से। ठीक है, ये आपका एंगल 1 था बच्चे, यहां पे क्या था 1, और 1 की जगह क्या पुट करेंगे आपका 1 ये है, तो 1 प्लस 2 कितना है बच्चे आपका 90, क्योंकि पूरा 180 है तो ये भी क्या होगा आपका 90 होगा। यहां से 1 की जगह क्या हो जाएगा बच्चे 90 माइनस 2 आ जाएगा, यहां पुट कर देंगे तो आपका 90 माइनस 2। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस का ये प्लस का, अब 90 से 90 कैंसिल, 2 एंगल 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो हमें किसके इक्वली प्रूव करना था 2, और 2 आपका क्या है बच्चे यहां से ROS, क्या है ROS, यही हमने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब कहता है इन गिवन दैट XYZ, हमें एंगल गिवन है, क्या गिवन है XYZ। ठीक है, इसका नेम लेट कर लेता हूं बच्चे, ये X, ये Y, ये Z। ठीक है, अब कहता है XY प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, XY से हमने एक पॉइंट P प्रोड्यूस कर दिया बच्चे ये। ठीक है, अब कहता है ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने फिगर बना दी बच्चे गिवन इंफॉर्मेशन से, ये हमें 64 गिवन था। ठीक है, अब कहता है इफ रे, यहां से एक रे आई बच्चे आपकी YQ, क्या आई YQ। ठीक है, अब YQ रे बाइसेक्ट, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देती है बच्चे। ठीक है, मतलब यदि ये 1 लेता हूं तो ये भी आपका 1 ही हो जाएगा। सिंपल वे में यदि मैं इसको x लाइट करूं तो ये भी क्या होगा आपका x होगा। अब मैंने इसको प्रोड्यूस किया है बच्चे, तो आपकी PX गिवन
पी एक्स क्या हो जाएगी बच्चे, आप पी एक्स इज अ लाइन हो जाएगी, पी वाई एक्स बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, पी वाई एक्स इज अ लाइन, ठीक है। सो बाय लीनियर पेयर, किससे बच्चे, लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है। आपका x प्लस 64 कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा, और यहां से 2x प्लस 64 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 180 आ गया। यहां से 2x इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 116, x इज इक्वल टू आपका 58 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना था, इसके अंदर x y q, ठीक है, x y और ये आपका पॉइंट q था, ये पूरा बचे, तो मतलब x y q फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल बच्चे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस 64, x आपका 58 आया है और ये 64, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना था, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स बच्चे, ठीक है, क्यू वाई पी ये है आपका, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स तो ये पूरा एंगल इतना होगा बच्चे, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, मतलब 360 माइनस एक्स, और 360 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 58 आई है, तो आपकी कितना हो जाएगा बच्चे 302 डिग्री हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 थी। आज की वीडियो में इतना ही।